हेलो देखो कर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉर्ट टॉप जेके। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। हमें दिखाया जाता है एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों बेड पर सोए हुए थे। तभी तहंग बोलता है, हबी मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है और मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है, ऊपर से मॉर्निंग भी हो गई। तो जंगकुक बोलता है, बेबी तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो त्यहांग बोलता है, नहीं मुझे आज अपने वर्ल्ड में जाना है और मुझे अप्पा और अम्मा से मिलना है। तो जंगकुक बोलता है, तुम बार बार अपने वर्ल्ड में क्यों जाते हो बेबी? तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जब भी अपने वर्ल्ड में जाते हो ना, तुम्हारे वर्ल्ड के जो वुल्फ है ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो त्यहांग बोलता है, क्या मेरा हबी जेलस हो रहा है? तो जंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जेलस होता हूँ और क्यों ना हो। तो त्यहांग बोलता है, अच्छा तो तुम जेलस होते हो तो मुझे भी मतलब वो करते हो, यानी मैं जेलस होऊंगा तो मैं क्या तुम्हें रोक दूंगा तुम्हारे वर्ल्ड में जाने से? तो जंग बोलता है, बेबी शायद तुम भूल गए हो, तुम मेरे लिटिल हस्बैंड हो और तुम मेरे वर्ल्ड में हो, मैं भी अपने ही वर्ल्ड में हूँ, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तो त्यंग बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं अपने वर्ल्ड में जाऊँगा। तभी वहाँ पर एक ब्लैक और वाइट वुल्फ आते हैं। तो जंग बोलता है, अब तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू छोटी और यू मतलब कैट तो कह नहीं सकते, अभी वुल्फ है तो वो दोनों ही अपने रियल रूप में आ जाते हैं। तो बोलते हैं, तुम दोनों का रोमांस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या? और तुम्हें क्या जाना नहीं है? तो त्यंग बोलता है, मैं जाना चाहता हूँ जिमिना, डोंट वरी मैं चलता हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता अभी। तो जिमिन बोलता है, ओह अच्छा तुम्हें टायर्ड फील हो रहा है, अब वो मुझे पता है तुम्हें क्यों टायर्ड फील हो रहा है। तो त्यंग शाई फील करने लग जाता है। तो जंग बोलता है, यूंगी तुम अपने जिमिना को लेकर जाओगे या फिर मैं यहीं पर उसको ख़त्म कर दूँ? तो यूंगी बोलता है, हे तुम मेरे फ्रेंड हो कि दुश्मन? तुम मेरे ही हस्बैंड को मारने की बात कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? तो जंगकू बोलता है, हाँ तो इसे ले जाओ, मेरा हस्बैंड अभी प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो इस वक्त में भी आना जाना लगाए रहे। तो जिमिन बोलता है, अच्छा तुम चाहते हो कि ये सिर्फ तुम्हारे वर्ल्ड में ही रहे? तो जंगकू बोलता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे वर्ल्ड में रहे, मेरे सामने रहे, इससे तुम्हें क्या? तो जिमिन बोलता है, त्यंग तुम्हें चलना है कि नहीं? तुम बस मुझे आंसर दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो त्यंग बोलता है, ओके ठीक है रुक जा ना, मैं थोड़ी देर में चलता हूँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ तब। फिर जिमिन बाहर चला जाता है और युंगी भी जिमिन के साथ चला जाता है। जंगू बोलता है, बेबी जाना क्या ज़रूरी है, मत जाओ ना प्लीज़, देखो हमारा लिटिल प्रिंस भी इसमें है अभी। तो त्यंग बोलता है, तुम्हारी लिटिल प्रिंस को कुछ नहीं होगा, अभी मुझे जाना होगा। क्यों ना, डैड ने मुझे क्या बोला था? डैड ने ये बोला था कि मेरा जब भी मन करे तो मैं उनके पास आ जाऊँ, और नहीं आऊँगा तो डैड गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड गुस्सा हो जाए। तो जंग बोलता है, ओके ठीक है मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। फिर त्यंग बोलता है, ओके ठीक है। फिर त्यंग जल्दी से फ्रेश होता है और जंगकुक भी त्यंग के साथ ही फ्रेश हो जाता है। फिर दोनों आते हैं, वो दोनों अपने क्लॉथ्स पहनते हैं। फिर जंगकुक त्यंग के लिप पर एक छोटा सा किस करता है, बिकॉज अभी लॉन्ग किस तो कर नहीं सकता बिकॉज त्यंग प्रेग्नेंट था इसलिए। फिर जंगकुक त्यंग को ले जाकर उसके मेंशन में छोड़ देता है। जब जिन त्यंग को देखता है तो बोलता है, हाय मेरा बच्चा आ गया। जल्दी से सर्वेंट्स को बुलाता है और त्यंग के लिए बहुत से फूड मेक करने के लिए बोल देता है जिन। फिर त्यंग को अंदर लेके जाता है और बोलता है, बेबी तुम्हारा हस्बैंड? तो त्यंग बोलता है, मॉम मेरा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही बिजी है, बिकॉज उसके वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एनिमेज ने मतलब एनिमे हैं उनके, तो उन्होंने 2 दिन पहले अटैक किया था जंगकुक के वर्ल्ड पर। तो मतलब जिन बोलता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना, और हमारा प्रिंस वो ठीक है ना? तो त्यंग बोलता है, हाँ मम्मा सब ठीक है, डोंट वरी सब ठीक है। फिर जिमिन त्यंग के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें ज़्यादा वीक फील तो नहीं हो रहा है ना त्यंग, तुम ठीक तो हो ना? तो त्यंग बोलता है, सब मेरे से यही क्यों पूछ रहे हैं, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑलवेज ओके। और आप लोगों को तो पता है ना
मेरे में जंगकुक से ज़्यादा पावर है बट मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मॉम, नहीं तो मैं उसी वक्त उन सभी एनिमल्स को मार देता। तो जिन बोलता है तुम्हें अपनी पावर यूज़ भी नहीं करना है बिकॉज तुम्हारी पावर तुम्हारी सीधा प्रिंस के अंदर जाएगी, तो तुम्हें अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखनी है, अंडरस्टैंड। अगर तुमने अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश की तेहंग तो प्रिंस को कुछ भी हो सकता है। तो तेहंग बोलता है बट मॉम आपको अच्छे से पता है ना, मैं छोटे मोटे तो मतलब पावर यूज़ कर ही सकता हूँ अपने आप को सेव करने के लिए। तो जिन बोलता है हाँ तुम ये कर सकते हो बट ज़्यादा नहीं, समझे। तो तेहंग बोलता है यस यस मॉम मुझे पता है। फिर उसके बाद जिन बोलता है ओके बेबी तुम अब बैठ जाओ। और जिमिन तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं आया। तभी पीछे से यूंगी बोलता है नो आंटी मैं तो आया हूँ। तो जिन बोलता है ओह तो तुम भी आए ही हो, मुझे तो लगा तो तुम आए ही नहीं। तो जिमिन आइज रोल कर लेता है बिकॉज वो यूंगी से प्यार नहीं करता था इसलिए, और यूंगी से शादी करने की मजबूरी इसलिए थी बिकॉज तेहंग की शादी अब जंगकुक के साथ होगी थी, इसलिए जिमिन को हमेशा तेहंग के साथ रहने के लिए जिमिन की शादी यूंगी से करवा दी गई थी। फिर यूंगी बोलता है बाय द वे आंटी आपका ये जो जिमिन है ना कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ रूड बनता है। तो जिन बोलता है वाई रूड क्यों जिमिन व्हाट हैपन, सब ठीक तो है ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम है या फिर यूंगी ने तुम्हारे साथ तो कुछ किया है। तो तेहंग बोलता है नो आंटी आई एम ओके आप चिंता मत करो, आपने तेहंग के लिए कुछ खाने के लिए बनवाया तो प्लीज़ वो लेकर आओ, तेहंग को भूख लगी होगी। तो तेहंग बोलता है यस यस जिमिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हाँ मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आने के चक्कर में। फिर तभी आर्यन आता है तेहंग के पास और बोलता है बच्चा तुम कैसी हो बेबी। तो तेहंग बोलता है डैड आई एम ओके। तो फिर आर्यन पूछता है और लिटिल प्रिंस वो कैसा है, क्या लिटिल प्रिंस ने किक किया। तो तेहंग बोलता है नो डैड अभी कहाँ पर, अभी तो सिर्फ 3 मंथ हुआ है ना इसीलिए अभी किक नहीं किया। फिर आर्यन बोलता है ओके ठीक है बच्चा मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ और मैं शायद तुम्हारे मतलब फादर इन लॉ से भी मिलने जाऊँगा बिकॉज मुझे पता चला 2 दिन पहले अटैक हुआ था। तो तेहंग बोलता है यस यस राइट राइट यस सही बात है। तो आर्यन बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ और जितना हो सके मैं भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फिर तेहंग बोलता है थैंक यू सो मच डैड आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। फिर उसके बाद आर्यन बोलता है ओके बेबी तुम अब ब्रेकफास्ट करो मैं अभी जाता हूँ। फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है। फिर जिन तेहंग और जिमिन तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं बट जिमिन यूंगी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। यूंगी को बहुत ज़्यादा हार्ड फील तो हो रहा था बट वो कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ जिमिन की शादी यूंगी के साथ भी इसीलिए करवाई गई थी ताकि जिमिन तेहंग का ख्याल रख सके। उस समय जिमिन के साथ यूंगी ज़्यादा कुछ अटैच नहीं था और ना ही उससे प्यार करता था बट यूंगी धीरे धीरे जिमिन से प्यार करना स्टार्ट कर दिया था बट जिमिन ने बिल्कुल भी यूंगी के तरफ फोकस नहीं दिया। इसलिए यूंगी को कभी कभी तो बुरा लगता है बट वो ज़्यादा माइंड नहीं करता बिकॉज उसे पता है कि जिमिन उसे कभी भी लव नहीं करेगा। इसीलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए यूंगी अपना ब्रेकफास्ट करके बोलता है ओके आंटी अब मुझे चलना चाहिए बिकॉज जंगकुक को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जिन बोलता है ओके ठीक है तुम जाओ। फिर यूंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन अभी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो जिन बोलता है जिमिन तुम्हें एक बार यूंगी को चांस तो देना चाहिए ना। तो जिन बोलता है आंटी मैं वहाँ पर गया हूँ तेहंग का ख्याल रखने के लिए ना कि वहाँ पर प्यार करने के लिए, सो प्लीज़ आप लोग मेरे से ये ना कहें कि मैं उसे चांस दूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आप समझ रही हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी वजह से मुझे मेरा फर्स्ट प्यार छोड़ना पड़ा जी होप जिसे मैं कितना ज़्यादा प्यार करता था और मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ बट मैं इसके साथ शादी होने के बाद कभी जेहोप से मिला ही नहीं। और ये बात यूंगी सुन लेता है बाहर से ही बिकॉज़ यूंगी सोच रहा था मतलब यूंगी अंदर आने की सोच रहा था बट जिमिन की बात सुनकर वो बाहर ही रह जाता है। फिर यूंगी अपने मन में बोलता है ओह तो ऐसी बात है, जिमिन मेरी वजह से अपने फर्स्ट लव को छोड़ दिया, कोई बात नहीं अगर जिमिन ने छोड़ दिया है तो क्या हुआ, मैं फिर से मिला दूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिमिन भी खुश हो जाएगा और वो इंसान भी खुश रहेगा, चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसा बोलकर यूंगी जंगकुक के पास चला जाता है।
अब ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे। अब तेहंग कम से कम 8 मंथ का प्रेग्नेंट था और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा वरी था तेहंग को लेकर और तेहंग की ज़्यादा से ज़्यादा जंगकुक बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। और जंगकुक बोल रहा था, बेबी तुम ठीक तो हो ना, बेबी ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है ना तुमको। तो तेहंग बोलता है, नहीं हबी मैं ठीक हूँ और बेबी ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों करते हो, तुम्हें पता है ना तुम जब भी टेंशन में आते हो तो मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है तुम्हें लेकर। तो जंगकुक बोलता है, अभी मेरे बारे में मत सोचो, ठीक है, अभी अपने बारे में सोचो। फिर वहाँ पर जिमिन आता है। फिर जंगकुक को बोलता है, अब तुम जा सकते हो, मैं आ गया हूँ तेहंग का ख्याल रखने के लिए। फिर जंगकुक बोलता है, तेहंग का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, मुझे अपने उस मतलब कुछ कैदियों को देखना है बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है आज। फिर जिमिन बोलता है, ओके ठीक है तुम जाओ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और जिमिन तेहंग का ख्याल रखने लग जाता है। फिर यूंगी जिमिन के पास आता है और बोलता है, जिमिन। तो जिमिन बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ है अब। तो यूंगी बोलता है, मुझे तुमसे किसी से मिलवाना है, शायद तुम मिलकर खुश हो जाओ। तो जिमिन बोलता है, बट मैं और तुम्हारे वर्ल्ड में किसी से मिलकर खुश हो जाऊँगा, मैं तुमसे ही खुश नहीं हूँ तो तुम्हारे मतलब किसी वर्ल्ड में से किसी को मिलकर कैसे खुश हो सकता हूँ। तो तेहंग बोलता है, हे जिमिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो यूंगी से। तो जिमिन बोलता है, ज़्यादा माइंड मत करो ते, बस मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ और तुम्हारी डिलीवरी होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी करने में यार, तुझे तो पता है ना मैं। फिर तेहंग जिमिन को चुप करा देता है और बोलता है, चुप हो जाओ जिमिन प्लीज़। फिर यूंगी बोलता है, एक बार मिल तो लेना, तुम देखना बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा, मैं स्वेर कह रहा हूँ। तो जिमिन बोलता है, ओके ठीक है मैं मिल लूँगा, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे इरिटेट मत करो। फिर यूंगी वहाँ से चला जाता है और तेहंग यूंगी के फेस को साफ साफ देख रहा था बिकॉज़ तेहंग के अंदर इतनी तो ज़्यादा मतलब दिमाग था कि वो किसी का भी फेस रीड कर सकता था। जो अंदर से दुखी है वो बाहर अपने आप को हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यूंगी बहुत ज़्यादा दुखी था, उसके फेस पर बेशक फेक स्माइल थी बट तेहंग समझ गया था कि यूंगी कितना ज़्यादा सैड है। फिर जिमिन और तेहंग कुछ टॉपिक पे बातें करने लग जाते हैं। इवनिंग के टाइम जंगकुक और यूंगी आते हैं तो जिमिन यूंगी के साथ चला जाता है और जंगकुक तेहंग के पास आ जाता है और बोलते हैं, बेबी तुम ठीक हो। तो तेहंग बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बार बार इतना क्यों पूछते हो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है इसे सुनकर, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तुम और कुछ नहीं कह सकते, आई लव यू या फिर आई मिस यू, ये नहीं कह सकते क्या। तो जंग बोलता है, ओ तुम्हें क्या ये सब सुनना है। तो तेहंग बोलता है, ऑब्वियसली तुम हमेशा यही पूछते हो, प्रिंस ठीक है कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है ये सब सुनकर। तो तेहंग बोलता है, जंगकुक बोलता है, ओके माय लिटिल प्रिंसेस, अब तुम ये बताओ तुमने क्या डिनर किया। तो तेहंग बोलता है, मैं क्या तुम्हारे बिना कभी डिनर करता हूँ जो अब करूँगा। तो तेहंग बोलता है, ओके ठीक है अब चलो डिनर करते हैं। फिर जंगकुक अपने लिए और तेहंग के लिए डिनर मंगवाता है, वो भी रूम में ही। और अदर साइड जिमिन बोलता है, अब जल्दी से बताओ तुम किससे मिलवाने वाले हो, समझे, मुझे डिनर भी करना है। तो यूंगी मतलब जिमिन के आइज़ पर ब्लैक कपड़े से उसकी आइज़ बांध देता है और बोलते हैं, अब तुम चुपचाप चलो। तो जिमिन बोलता है, व्हाट द फक, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरी आइज़ को क्यों मतलब ढक दिया, और मैं जब तुम मुझसे मिलवाना ही चाहते हो तुमने ऐसा क्यों किया, मैं देखूँगा कैसे। फिर यूंगी बोलता है, तुम चलो तो सही। फिर उसके बाद यूंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और उसके बाद उसे अपने रूम में लेकर जाता है। अपने रूम में ले जाने के बाद जिमिन मतलब शुगा और जेहोब को मतलब शुगा जेहोब को बोलता है, इधर आ जाओ। फिर जेहोब वहाँ पर आता है और वो जिमिन का हैंड होल्ड कर लेता है। जिमिन को ये टच काफ़ी ज़्यादा जाने पे अचानी लग रही थी। वो सोच रहा था, ये कौन है जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ, ये यूंगी का टच नहीं है, ये किसी और का है और इस टच को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर यूंगी बोलता है, बेस्ट ऑफ लक जिमिन। ऐसा बोलकर यूंगी रूम से बाहर निकल जाता है। बट अब यूंगी के आइज़ में पूरी तरह से आंसू भर गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ही प्यार को उसके प्यार से मिलाएगा।
यूंगी ये नहीं चाहता कि जिमिन हमेशा इसी तरह सैड रहे या फिर यूंगी से हमेशा गुस्सा रहे, नहीं। यूंगी हमेशा जिमिन को हैप्पी देखना चाहता था, इसलिए यूंगी ने जेहोप को यहाँ पर बुलाया था और यूंगी ने जिमिन के साथ जेहोप की मतलब वो करवा दिया था। जब जिमिन अपने आंखों से पट्टियाँ हटाता है तो जेहोप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा, और वो जेहोप को हक कर लेता है और बोलता है, जेहोप आई मिस यू सो मच, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। जेहोप बोलता है, आई मिस यू टू बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुमने शादी क्यों की जब इतना ही ज़्यादा मिस कर रहे थे? तो जिमिन मतलब सारी बात एक्सप्लेन करता है कि उसे शादी तिहांग की वजह से करनी पड़ी। तो जेहोप बोलता है, चलो ठीक हुआ कि तुम मेरे पास आ गए, अब हम दोनों भी शादी करेंगे। तो जिमिन बोलता है, सच में तुम मेरे से शादी करोगे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि मैं किसी और से शादी कर लिया था? तो जेहोप बोलता है, नहीं, मुझे पता है कि तुमने शादी क्यों किया था, तो मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा। फिर उसके बाद जेहोप और जिमिन काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट जिमिन अब यूंगी के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बट यूंगी जिमिन को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बस ये सोच रहा था कि जिमिन यूंगी के साथ ना सही, जेहोप के साथ तो इतना खुश है। फिर उसके बाद जेहोप अपने वर्क में बिजी हो जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो अब जिमिन के सामने भी जाए। जब जिमिन इतना ज़्यादा हैप्पी है तो यूंगी नहीं चाहता कि जिमिन उसका फेस देखकर फिर से गुस्सा हो जाए। और जेहोप कभी भी जाता था, जंगखू के पास भी जाता था, और जब उसे एहसास हो जाता था कि जिमिन वहाँ पर है तो सुगा हमेशा अपने वुल्फ मतलब रूप में जाता था, फुल्ली वुल्फ रूप में, ताकि जिमिन उसके फेस को देखकर कोई रिएक्ट ना करे। इसलिए फिर तिहांग की डिलीवरी की टाइम आ गई थी तो जंगखू बहुत ज़्यादा वरी था। वो अपने मेंशन के बाहर खड़ा था और अंदर तिहांग की डिलीवरी चल रही थी। डिलीवरी के टाइम तिहांग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। बट तिहांग बाद में रोना बंद कर देता है और उसके बाद एक बेबी के रोने की वॉइस आती है, जिसे सुनकर जंगखू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से मेंशन के अंदर जाता है और अपने रूम के पास जाता है। जब वो अपने रूम के पास जाता है तो अंदर से एक सर्वेंट बाहर आते हुए बोलती है, किंग कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपको प्रिंस हुए हैं। तो जंगखू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस सर्वेंट को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है और बोलता है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे प्रिंस को बचा लिया, मेरी क्वीन को बचा लिया। फिर उसके बाद वो सर्वेंट भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बिकॉज उस सर्वेंट ने पहली बार जंगखू के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल देखी थी। तो उसके बाद सर्वेंट बोलती है कि आप अपने बेबी को लेना चाहेंगे? तो जंगखू बोलता है, ऑफकोर्स, मैं ऑफकोर्स लेना चाहूँगा अपने बेबी बॉय को। फिर उसके बाद सर्वेंट जल्दी से प्रिंस को लेकर आती है और जंगखू के हैंड में दे देती है। और जंगखू प्रिंस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, और बोलता है, माय प्रिंस, तुम इस वर्ल्ड में आ ही गए, अब तुम मेरे वर्ल्ड को देखने वाले हो, बस जल्दी से बड़े हो जाओ अब। फिर उसके बाद जंगखू बोलता है, तिहांग कहाँ है? तिहांग ठीक तो है ना? तो वो सर्वेंट बोलते हैं, यस किंग, क्वीन ठीक है और अभी वो रेस्ट कर रही हैं, आप चाहें तो उनके पास जा सकते हैं। तो जंगखू बोलता है, सब क्लीन हो गया है? तो सर्वेंट बोलती है, यस किंग, सब हमने करवा दिया है, अब आप अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद जंगखू अंदर चला जाता है। फिर हमें सीधा 3 मंथ का बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन जेहोप के साथ अब मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। और यूंगी ने अब जंगखू को बोल दिया था कि यूंगी अब तुम्हारे वर्ल्ड में तो रहेगा, बट वो वहाँ पर रहेगा जहाँ पर वो पहले रहा करता था। तो जंगखू बोलता है, बट वाई, तुम वहाँ पर क्या करोगे? फिर जिमिन, तो सुगा बोलता है, जिमिन ठीक रहेगा, उसकी टेंशन मत करो, वो ठीक है। फिर उसके बाद मतलब सुगा वहाँ से चला जाता है और सुगा को गए सिर्फ 3 मंथ हो गए थे। और इधर जिमिन मतलब तिहांग की डिलीवरी के बाद ही जेहोप के साथ वो वाइट वर्ल्ड में आ गया था। जिमिन वैसे जेहोप के साथ तो खुश था, बट उसे यूंगी की भी याद आता था। यूंगी ने जो जिमिन के लिए किया, मतलब अपने प्यार को दाब कर उसने जिमिन के प्यार को उसके पास लेकर आया। जिमिन कभी कभी सैड हो जाता है यूंगी के बारे में सोचकर कि यूंगी ने, जब जिमिन बीमार था तो यूंगी ने कितना ज़्यादा जिमिन का ख्याल रखा था। उसने अपना सारा काम वाम छोड़कर सिर्फ जिमिन का ख्याल रखा था और जिमिन को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया था। सभी मतलब जितने भी दुश्मन थे, जितने भी एनिमी थे, उनसे जिमिन को सुगा ने कैसे बचाया था। जिमिन ये सब सोचकर सैड हो जाता है
और एक दिन ऐसा आता है कि जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। जब जेहोब जिमिन के पास जाता है और बोलता है व्हाट हैपेंड जिमिन, तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, बेबी क्या हुआ है बताओ ना। जिमिन बोलता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है जेहोब मैंने। तो जो बोलते हैं व्हाट हैपेंड जिमिन, तो वह क्या है मुझे बताओगे। जिमिन बोलता है मैंने शुगा के साथ इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, वो कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा ना जेहोब। तो जेहोब बोलता है हाँ मुझे पता है वो हर्ट हुआ होगा, बिकॉज तुमने उसके लव को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें मतलब मेरे पास आने की जगह तुम्हें शुगा के साथ रहना था जिमिन। बट मैं हैप्पी था कि तुम मेरे पास आ गए, लेकिन मुझे शुगा के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील होने लगा, बिकॉज उसने अपने प्यार को दाब कर तुम्हारे प्यार से मिलाया। ये बहुत बड़ी बात है, कोई अपने प्यार को शेयर नहीं करना चाहता और उसने तो तुमको पूरा का पूरा मेरे पास ही भेज दिया। तुम सोच सकते हो उसे कितना ज़्यादा हर्ट फील हुआ होगा। जिमिन बोलता है क्या मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। जियो बोलता है हाँ शायद तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो जिमिन बोलता है अब मैं कैसे जाऊँगा, शुगा तो मुझे 3 मंथ से नहीं दिखा है, पता नहीं वो कहाँ पर है और कहाँ पर चला गया। जंगकुक को भी नहीं पता, यहाँ तक कि तेहंग को भी नहीं पता, और उनको पता भी है बट वो मुझे बता नहीं रहे। और कहीं शुगा ने तो नहीं मना किया ना। तो जो बोलता है तुम्हें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए अगर तुम उससे अब प्यार करते हो तो जिम बोलता है मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, मैं हैप्पी नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। मुझे वो सब याद आ रहा है जेहोब जो उसने मेरे लिए किया है। और जिमिन ऐसा बोलकर और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर अदर साइड जंगकुक जो कि अपने प्रिंस के साथ मतलब हैप्पीली बात कर रहा था और बोल रहा था ओ माय प्रिंस तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ना, क्यों अपने मम्मा डैडा को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो। और वो लिटिल प्रिंस बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। तो तेहंग बोलता है तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो जंगकुक, वो अभी 3 मंथ का है, इतनी जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा। तो जंगकुक बोलता है ये मेरा प्रिंस है, एक वुल्फ प्रिंस, इसे जल्दी से ही बड़ा होना होगा। फिर तेहंग बोलता है ओके ओके मैं समझ गया, बाय द वे जब से प्रिंस आया तुमने मेरे ऊपर कभी नोटिस नहीं किया वाई। तो जंगकुक बोलता है क्या बेबी बॉय को मेरा अटेंशन चाहिए। तो तेहंग बोलता है हाँ चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, 3 मंथ से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो जंगकुक बोलता है ओ लगता है बेबी बॉय को अब ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो तेहंग बोलता है हाँ मैं गुस्सा हूँ, अब बताओ मुझे अटेंशन दोगे कि नहीं, अगर नहीं दोगे तो मैं अपने पेरेंट्स के पास चला जाऊँगा। तभी जंगकुक तेहंग के पास आ जाता है और बोलता है बेबी बॉय ऐसा तो कभी बोलना मत कि तुम अपने पेरेंट्स के पास चले जाओगे, बिकॉज आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है ना मैंने जब तुमको पहली बार देखा था तो मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हो गया था। तो तेहंग बोलता है आई नो मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और तुमने मेरे से शादी भी फोर्सफुली की थी, बट बाद में मैं भी तुमसे प्यार करने लग गया था। तो जंगकुक बोलता है करेक्ट, तुमने सही बोला। फिर उसके बाद जंगकुक और तेहंग बहुत बातें करते हैं और थोड़ी देर में जब बेबी सो जाता है तो जंगकुक जाकर उसके बेड पर सुला देता है और वो तेहंग के पास आकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते करते जंगकुक तेहंग को बोलता है बेबी आई लव यू सो मच, आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तेहंग बोलता है बताने के लिए कौन कर रहा है, तुम करके दिखाओ। तो जंगकुक बोलता है क्या बेबी इसके लिए तैयार है। तो तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो जल्दी से जंगकुक ने तेहंग की पूरी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके पूरे होल बॉडी पर जंगकुक किस करता है और बाइट मार्क देता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक बोलता है बेबी तुम क्या रेडी हो इसके लिए। तो तेहंग बोलता है यस डैडी मैं रेडी हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक जल्दी से तेहंग के निपल्स को माउथ में लेता है और उसके चेहरे को सॉक करने लगता है, बाइट करता है, जिस वजह से तेहंग जंगकुक के हेयर को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ कर मौन करता है और बोलता है यस ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें 3 मंथ से फील नहीं किया, 3 मंथ कहाँ, मैंने तुमको कितने ज़्यादा मंथ से फील नहीं किया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जंगकुक बोलता है बेबी सेम, मैंने भी तुमको कितने महीनों से फील नहीं किया। और इसके बाद जंगकुक जब तेहंग के दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है और फिर जंगकुक बोलता है बेबी अब तुम रेडी हो।
तो तेहंग बोलता है यस आई एम रेडी। उसके बाद जंगकुक बोलता है सो फिर लेग्स ओपन करो बेबी। तो तेहंग जल्दी से अपने लेग्स ओपन कर देता है और तेहंग को ऐसे देखकर जंगकुक हंसने लग जाता है और बोलता है बेबी इतना ज़्यादा नीडी है मेरे लिए। तो तेहंग बोलता है बस कंटिन्यू करो इसे। फिर जंगकुक बोलता है ओके। फिर जंगकुक तेहंग के अंदर धीरे धीरे अपने को स्लाइड करता है और जंगकुक तेहंग को किस भी करना स्टार्ट कर देता है। और जंगकुक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट था तेहंग के साथ और वो क्राउन करते हुए बोलता है ओ माय गॉड बेबी बॉय तुम बिल्कुल पहले की तरह ही टाइट और वार्म हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब मैं फर्स्ट नाइट को तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था ना, ओ माय गॉड तुम बिल्कुल वैसे ही हो अभी भी। और तेहंग बोलता है तुम भी सेम वैसे ही हो, तुम बहुत ज़्यादा रफ हो अभी भी और पहले भी। तो जंगकुक बोलता है क्या तुम्हें याद है? तेहंग बोलता है यस मुझे याद है। फिर उसके बाद जंगकुक और तेहंग अपने रोमांस में खो जाते हैं और इधर जिमिन वो युंगी को ढूंढने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से। और अदर साइड युंगी वो बहुत ज़्यादा सैड था, वो अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपना प्यार इस तरह शेयर करना पड़ेगा कि वो अपने प्यार से ही कभी नहीं मिल पाएगा। और युंगी ने तो मतलब अब इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया था, इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर करने लग गया था कि उसकी लाइफ में बस अब वो और उसकी सैडनेस है और कोई नहीं आ सकता। एक दिन अचानक से युंगी और जिमिन टकरा जाते हैं और जिमिन युंगी को देखकर बोलता है युंगी तुम। और युंगी अपने पूरे वुल्फ रूप में था, वो ह्यूमन के रूप में नहीं था, बिकॉज़ वो कभी भी बाहर जाता तो वुल्फ रूप में जाता था। तो युंगी जिमिन को इग्नोर करते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तो जिमिन फिर से अपनी फास्ट स्पीड से आकर युंगी के सामने आ जाता है और बोलते तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ वाई आर यू इग्नोर मी, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। तो युंगी अपने रियल रूप में आता और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ का जगह किसने बताया। तो जिमिन बोलता है किसी ने नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गया था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर हो, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता। तो युंगी बोलता है तुम ठीक तो हो ना, और तुम हैप्पी तो हो ना जिमिन। तो जिमिन बोलता है तुम पूछ रहे हो मैं हैप्पी हूँ कि नहीं। तो युंगी बोलता है हाँ मैंने सुना था कि तुम जॉब को ज़्यादा मिस करते हो और तुमने खुद भी बोला था कि तुम जॉब से प्यार करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें हैप्पी करने के लिए मैं तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास भेज दूँ। तो जिमिन इस बात से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलते हैं और तुमने क्या किया युंगी, तुमने अपने प्यार को दाब कर तुमने मेरे प्यार को मेरे पास ले आए। तो शुगा मतलब झूठ बोलता है और बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो जिमिन बोलता है सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो शुगा बोलता है नहीं मैं नहीं करता। फिर जिमिन बोलता है अच्छा तो फिर तुम 3 मंथ से यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और के साथ हूँ या फिर कोई मेरे से टच कर रहा है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम वहाँ पर भी तो रह सकते थे ना। तो शुगा बोलता है बस मुझे वहाँ से अब हटना था बिकॉज तेहंग की डिलीवरी हो गई थी इसलिए। फिर उसके बाद जिमिन बोलता है झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी आंखों में देखकर बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते युंगी। तो युंगी जिमिन के आंखों में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था बिकॉज जिमिन मतलब शुगा अपनी आंखों को चुरा रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि अगर इसने जिमिन को ये बोल दिया कि युंगी जिमिन से प्यार करता है तो शायद जिमिन जेहोब को छोड़कर युंगी के पास आ जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है। तो जिमिन बोलता है नहीं बोल पा रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे से कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, मुझे अच्छे से पता है। फिर शुगा बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जिमिन, तुम्हें अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए, किसी और की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिमिन बोलता है सीरियसली मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, जब मेरी खुशी मेरे पास ही ना हो तो मैं किस बात का खुश रहूँ और किस लिए खुश रहूँ और किसके लिए खुश रहूँ। तो युंगी बोलता है कहना क्या चाहते हो जिमिन, साफ साफ बोलो। फिर जिमिन बोलता है आई लव यू सो मच युंगी। तो युंगी बोलता है जिमिन तुम मेरे ऊपर ये दया मत दिखाओ प्लीज़, मुझे पता है कि तुम मेरे से नहीं करते, तो ऐसे मत बोलो। जिमिन बोलता है आई लव यू युंगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कब हुआ कैसे हुआ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोया हूँ तुम्हारे लिए, मैं
को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि जेहोप ने भी मेरी हेल्प की तुम्हें ढूंढने में, बट तुम मिले ही नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो, नहीं तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाता। यूंगी बोलता है, जिमिन तुम सच बोल रहे हो? तो जिमिन बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद यूंगी जल्दी से जिमिन को हग कर लेता है और बोलता है, आई लव यू सो मच जिमिन, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे उस दिन कितना ज़्यादा हर्ट फील हुआ था कि मैंने अपने प्यार को ही अपने आप से दूर किया। जिमिन बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझे फील कराना चाहिए था, ना कि ऐसे मुझे छोड़कर जाना चाहिए था। तो यूंगी बोलता है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। फिर जिमिन और यूंगी मतलब दोनों एक साथ रहते हैं और जेहोप इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जेहोप को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज जेहोप जानता है कि सच्चा प्यार करने वाले कभी दूर नहीं रह सकते, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीधा 2 इयर्स के बाद का दिखाया जाता है। अब जंगकुक और तेहंग का बेबी पूरे 2 इयर्स का हो चुका था और वो बोलना भी स्टार्ट कर दिया था। तो जंगकुक अपने मतलब तेहंग को किस कर रहा था और अचानक से बेबी आ जाता है और बोलता है, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? तो जंगकुक अपने बेबी के सामने देखता है और बोलता है, लो आ गया, फिर से रोमांस मेरा सत्यानाश करेगा ये। तो तेहंग हंसने लग जाता है और बोलते है, तुम्हारा ही बेबी है ना, तो यही करेगा। तो जंगकुक अपने बेबी के पास जाता है, उसे गोद में उठाते हुए बोलता है, बेबी तुम हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आते हो? तो बेबी कंफ्यूज लुक देते हुए बोलता है, व्हाट, मैं मतलब का मैं गलत टाइम पर, इसका मतलब क्या होता है डैड? तो जंगकुक बोलता है, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, बस तुम हमेशा मेरे रोमांस के बीच में आ जाते हो और कुछ नहीं। तो जिमिन और यूंगी वहाँ पर आते हैं। तो जंगकुक बोलता है कि मैंने तुम दोनों को कहा था मेरे बेबी को थोड़ा सा संभाल लो, मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ, पर तुम दोनों से तो ये भी नहीं हुआ। तो जिमिन बोलता है, हमने ट्राई किया था बट ये हमारे पास रुका ही नहीं, तो हम कैसे वो करें? और उसके बाद फिर जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये FF एंड हो जाता है।